हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है बेटा सेमीकंडक्टर का लेक्चर 2 है। सेमीकंडक्टर का लेक्चर 1 मैंने आपको वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी थी। अब आज देखिए होल्स इन सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं। मतलब अब हम लोग सेमीकंडक्टर की तरफ चल रहे हैं। अभी तक हम लोग क्या है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन गैप के आधार पे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा था। अब हम लोग ये देखेंगे कि आखिरकार हमने ये आपको बताया था कि जो करंट कैरियर्स होते हैं सेमीकंडक्टर में वो इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं। तो आखिरकार ये इलेक्ट्रॉन और होल्स कैसे होते हैं, क्या इंट्रिंसिक होता है, क्या एक्सट्रिंसिक होता है, क्या पी टाइप, एन टाइप होता है, क्या पीएन जंक्शन होता है, और फिर उस पीएन जंक्शन से रिलेटेड कैसे एलिमेंट्री सर्किट के क्वेश्चन बनते हैं, एलिमेंट्री सर्किट के पीएन जंक्शन से रिलेटेड, उसको हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। फिर एक अगला लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम लोग क्या है, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, टाइप ऑफ पीएन जंक्शन देखा जाएगा। ठीक है, उसमें केवल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन रहेगा। तो चलो बेटा लेक्चर 2 में चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए है क्या, सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा कि एट एब्सोलूट टेम्परेचर, एब्सोलूट जीरो केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, एक सेमीकंडक्टर जो है वो परफेक्ट इंसुलेटर की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि उसके कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं काफ़ी रिजिड होते हैं। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके वो वैलेंस बैंड में ही रहते हैं, वैलेंस बैंड से कूदकर वह कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं। तो वह परफेक्ट इंसुलेटर की तरह काम करता है। ये भी क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर इस तरह का ये एक डायग्राम बनाऊं और इस डायग्राम में आपको ये समझेंगे कि ये जो है ये बैलेंस बैंड है और ये जो है ये कंडक्शन बैंड है और ये जो है ये डेल्टा ईजी है। इसको एनर्जी गैप हम लोग कहेंगे। क्या कहेंगे? डेल्टा ईजी कहेंगे। तो आप जानते हैं कि एट एब्सोलूट टेम्परेचर पे, मतलब 0 केल्विन पे या -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे, देखिएगा 0 केल्विन में या -273 डिग्री सेंटीग्रेड में, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये देखिए ये कोवैलेंट बॉन्ड, आप जानते हैं कि जर्मेनियम या सिलिकॉन जो होता है आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको नहीं पता हो तो याद रखिएगा, जर्मेनियम और सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वह अपना ऑक्टेव पूरा करने के लिए, 8 पूरा करने के लिए वह कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से देखिए ये कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, मतलब ऐसे, ठीक है। और ये 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूदकर कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण ये परफेक्ट इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। लेकिन चूंकि ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड तो पॉसिबल है नहीं। हमारे यहाँ रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। गर्मी होती है तो 40 हो जाता है या तो 50 हो जाता है। तो अब उस रूम टेम्परेचर पे E = 3/2 kT के आधार पे, देखिए E = 3/2 kT के आधार पे, ध्यान दीजिएगा, E = 3/2 kT के आधार पे, मतलब ये जो होता है इस टेम्परेचर के बेसिस पे, ये देखिए इसमें एनर्जी क्या है आएगी, थर्मल एनर्जी जिसको हम कहेंगे। E = 3/2 kT के बेसिस पे, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, यहाँ पर एनर्जी आएगी और इसके बेसिस पे क्या होगा, अब इसके कोवैलेंट बॉन्ड टूटेंगे। तो जब कोवैलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन जो होगा वह वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएगा। ये देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके ये देखिए कंडक्शन बैंड में जाएगा। ठीक है, कंडक्शन बैंड में जाएगा। ये देखिए जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। और ये बताइए, जैसे मान लीजिए क्लास में कोई बच्चा बैठा हो और बाहर निकला किसी काम से, तो उसके स्पेस पे क्या होगी, वैकेंसी हो जाएगी। तो वही वैकेंसी क्या होती है, वही वैकेंसी क्या होती है, वर्चुअल चार्ज की तरह, मतलब होल की तरह वह काम करती है। मान लीजिए ये कोवैलेंट बॉन्ड टूट के गया, यहाँ से ये टूट के गया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये होल बन जाएगा। होल को हम पॉजिटिव कहते हैं, मतलब एक तरह से जैसे पॉजिटिव, मतलब होल क्या है, वर्चुअल चार्ज है।
ये ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे बस में आप यात्रा कर रहे हैं, बस आगे की तरफ जाए और आप अगर बाहर झांक कर देखें तो आपको लगता है कि पेड़ पौधे पीछे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्या वास्तविकता में पेड़ पौधे पीछे की तरफ जाते हैं? नहीं जाते हैं। ये उसी तरह का है, ये वर्चुअल चार्ज, ये वही है वर्चुअल चार्ज, इसी को वर्चुअल चार्ज कहते हैं। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड क्या? होल। इलेक्ट्रॉनों की कमी ही वैलेंस बैंड में क्या कहलाती? होल या कोटर कहलाती है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया है तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसको देखिए, ये होल हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां का गया है तो ये क्या हो जाएगा? आपका होल हो जाएगा, और ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो अब ये देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वह वॉल्यूम में निकाली जाएगी, यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहा जाता है, यानी ठीक है, जैसे यहां वर्ड आएगा जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, याद रखिएगा, यानी यानी इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम, या इसी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहेंगे। और NH क्या होगा? नंबर ऑफ होल अपॉन वॉल्यूम कहेंगे, या इसी को क्या कहेंगे? होल डेंसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? होल डेंसिटी। ध्यान देना, जहां NE और NH आएगा इसका मतलब समझ जाना, ठीक है, कि यहां वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन क्या है? संख्या है, और NH जहां आएगा वहां समझ जाना वहां वॉल्यूम में, ठीक है, होल की संख्या है। होल क्या होता है? सीट ऑफ क्या? पॉजिटिव चार्ज। होल क्या होते हैं? वर्चुअल चार्ज। होल क्या होते हैं? वर्चुअल, आभासी चार्ज होते हैं, वास्तविकता में नहीं होते हैं। वास्तविकता में इलेक्ट्रॉन ही होता है, लेकिन डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड द होल, उसको होल कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ गए? और एक बात याद रखिएगा, ठीक है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो होल से बहुत ज़्यादा होती है। भाई होल्स चूंकि ये सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी तो मोबिलिटी होगी नहीं, ठीक है, लेकिन इसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इसकी मोबिलिटी के कंपेरिजन में। और इफेक्टिव मास जो होता है होल का, इफेक्टिव मास याद रखिएगा, ठीक है, इफेक्टिव मास ऑफ होल जो होता है वह ग्रेटर देन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे इस तरह से फीलिंग करिए, जैसे कोई पेड़ अगर किसी स्थान पे है, उसको आप उखाड़ रहे हैं, और फिर आप पेड़ को वहां पे लगाएंगे, तो अब उसके किनारों पे स्पेस बनी रहेगी, मतलब किनारों पे स्पेस बनी रहेगी, लगेगा कि पूरा कंप्लीट नहीं है, कुछ मिट्टी गई नहीं है, लगेगा कि वो खाली दरारें पड़ी हुई हैं। तो उसी तरह से ये भी होता है, ठीक है, उसी तरह से ये भी होता है, वही फीलिंग आती है। इसका इफेक्टिव मास जो होता है, ठीक है, इससे क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो हमें लगता है कि आप लोग इस प्रक्रिया को समझ गए होंगे कि किस तरह से होल्स बनता है। ठीक है, तो भाई एक लाइन का सबसे पहली चीज, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एवरी सेमीकंडक्टर बिहेव एज अ परफेक्ट इंसुलेटर। ठीक है, बिकॉज द टाइटली, ठीक है, क्या उस टाइटली जो उसके कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं एक दूसरे से टाइट होते हैं, जिस वजह से वह क्या होता है? वह इंसुलेटर की तरह काम करता है। जो रूम टेम्परेचर पे आते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, त्यों कोवेलेंट बॉन्ड टूटना शुरू हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ठीक है, ड्यू टू थर्मल एनर्जी के कारण, E इक्वल टू 3/2 kT। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्या? वैलेंस बैंड इज कॉल्ड होल, और यहाँ जो होता है उसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये देखिए, यानी क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं। NH क्या होता है? नंबर ऑफ होल अपॉन वॉल्यूम, उसको होल डेंसिटी कहते हैं। अब आइए इसको नोट्स के फॉर्म में लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कंडक्शन बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर कंप्लीटली एम्प्टी। ये देखिए, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होता है। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं वैलेंस बैंड से कोई इलेक्ट्रॉन कूदकर कंडक्शन बैंड में जाता ही नहीं है। एंड द कंडक्टर बिहेव एज एन इंसुलेटर। कंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है? इंसुलेटर की तरह। When टेम्परेचर इंक्रीज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर्स थर्मल एनर्जी टू जंप टू द कंडक्शन बैंड ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और दे लीव डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस बैंड। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस बैंड, दिस डिफिशियंसी इज कॉल्ड होल और कोटर। उस डिफिशियंसी को होल और कोटर कहते हैं। होल्स एक्ट एज वर्चुअल चार्ज, देयर इज नो फिजिकल चार्ज ऑन इट। होल्स एक्ट एज वर्चुअल चार्ज,
देयर इज नो चार्ज ऑन इट, फिजिकल चार्ज कोई इन पे नहीं होता है। इफेक्टिव मास ऑफ होल ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने यहाँ पे बताया है। एंड मोबिलिटी ऑफ होल इज लेस देन, ठीक है, मोबिलिटी ऑफ होल इज लेस देन इलेक्ट्रॉन, यानी जो मोबिलिटी होता है वह लेस देन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है भाई, तो ये हमने होल्स और इलेक्ट्रॉन बता दिया। अब हम लोग यहाँ पे प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में चलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में चलेंगे। अब देखो बेटा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, कैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जर्मेनियम या सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब उनका क्रिस्टल स्टडी किया गया तो ये देखिए उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा बना। ये देखिए, ये जैसे मान लीजिए ये आप जर्मेनियम को बनाते हैं, ये जर्मेनियम हो गया, 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 इस तरह से ये जर्मेनियम, सारा जर्मेनियम है। अब जानते हैं कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, ऐसे ही और ऊपर भी होगा, ये होगा, ऐसे ही इधर भी होगा, ठीक है, ऐसे ही इधर भी होगा। देखिए एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, इधर भी होगा, ऐसे हो गया, ये इस तरह से, ये यहाँ पे जर्मेनियम और ये ऐसे आप देख रहे हैं कि ये सब कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड सारा बनाए हुए हैं। ये देखिए ये भी कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ये भी आप देख रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है। क्यों? ये सारा कोवैलेंट बॉन्ड इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, ये बनाए हुए हैं। ये कोवैलेंट बॉन्ड सब इस प्रकार से यहाँ पे ये आपका क्या है, बनाए हुए हैं ऐसे ऐसे। ये सब कोवैलेंट बॉन्ड से इस तरह से जुड़े हुए हैं। क्यों? इतना तो सब पता है, नहीं पता है तो पता हो गया होगा। इस तरह से सब ये इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए हैं। अब देखिए होता क्या है, रूम टेम्परेचर पे, जब हम रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, बहुत ढेर सारे बॉन्ड में से, जैसे इस तरह से पता नहीं करोड़ों अरबों पता नहीं कितना होगा, 10⁻9 10⁻12 इतने बॉन्ड होंगे उसमें, ठीक है, किसी भी क्रिस्टल में बहुत ढेर सारे बॉन्ड में से कोई एक बॉन्ड क्या है, टूटता है एट रूम टेम्परेचर पे। अभी बता रहे हैं उस टेम्परेचर के अनुसार कैसे होता है। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकली देखा गया कि उस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, कि मतलब वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल होते हैं वह टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इस तरह से जो डायरेक्टली T पे 3/2 के होते हैं, उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्रेक होते हैं। तो मान लीजिए ये टूटा, यहाँ पे इस तरह से ये टूटा, ये आपका एक एटम, मतलब एक इम्प्योरिटी यहाँ पे एक तरह से मिली, ठीक है। ये 1 × 10⁸ होता है, लेस देन 1 × 10⁸ होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से टूटा मान लीजिए, तो जब टूटा यहाँ पे, तो ये बताइए यहाँ पर क्या हो गया, ये बताइए यहाँ पे क्या हो गया, होल हो गया। और ये इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री होके निकला। तो ये देखिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया और ये यहाँ पे क्या बन गया, होल। होल वास्तव में देखिए होते नहीं हैं, लेकिन द सीट ऑफ द, ये क्या वर्चुअल चार्ज हैं, ये एक पॉजिटिव का सीट होते हैं, स्थान होता है ये, ठीक है। तो देखिए होल बन गया और इलेक्ट्रॉन बन गया। तो उसी तरह से ये सब बनेगा। तो यहाँ पर ये जो कहा जाता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होते हैं, ये देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NE, ध्यान दीजिएगा NE, नंबर ऑफ होल डेंसिटी जो होता है NH, ये देखिएगा NH, और ये जो नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर होते हैं, भाई इंट्रिंसिक कैरियर हुए हैं आखिरकार, इन्हीं की वजह से तो हो रहा है इंट्रिंसिक कैरियर, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर Ni हो रहे हैं, ये T पे 3/2 e⁻∆Eg/kT होता है, जहां E याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल होता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ होल डेंसिटी और नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर, ये आपके क्या होते हैं, टेम्परेचर के पावर 3/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जहां A कांस्टेंट है, ये एक्सपोनेंशियल है, ΔAg एनर्जी गैप है, K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और T टेम्परेचर है। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है, एक होल एक इलेक्ट्रॉन निकला। इसी तरह से आपके क्या है, बहुत ढेर सारे होल और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन इनकी कंडक्टिविटी काफ़ी कम होती है, जिसके कारण इनका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं होता है। और जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतनी ही होल की संख्या इसमें होती है,
ठीक है। और इसमें जो इम्प्योरिटी होती है 1 इंटू 10 लेस देन 1 इंटू 10⁸ होती है, मतलब 10⁸ में से एक से भी कम यहाँ पे इम्प्योरिटी होती है, जबकि वो जो एक्सटेंसिक होता है उसमें लगभग 1 के बराबर होती है, 1 इंटू 10⁸ होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है एक्सटेंसिक वाली की, और इसकी क्या होती है, कम होती है। ठीक है भाई, तो चलिए इतनी बातें हो गई। फिर आप देखते हैं कि इसमें जो फर्मी एनर्जी लेवल आता है, फर्मी मैंने आपको बताया था, फर्मी एनर्जी लेवल मैक्सिमम एनर्जी पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन इज कॉल्ड द फर्मी एनर्जी लेवल। तो इसमें जो फर्मी एनर्जी लेवल आता है वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में पाया जाता है। जैसे ये देखिए, ये आपका क्या है, ये सब चीज़ें याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है, ये बैलेंस बैंड है और इस तरह से ये आपका क्या है, कंडक्शन बैंड है। तो इन दोनों के बीच में ये जो होता है, इसी को ये बीच में ये आपका फर्मी एनर्जी लेवल आता है। तो ये देखिए फर्मी एनर्जी लेवल, इसमें कोई एक्सेप्टर और कोई डोनर नहीं होता है, और यही अगर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो यही आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर और डोनर एनर्जी लेवल में कन्वर्ट हो जाता है, यही फर्मी एनर्जी लेवल। तो कोई आपका वैलेंस बैंड के पास पहुंच जाता है, कोई आपका कंडक्शन बैंड के पास पहुंच जाता है। यहां पर क्या होता है, इसको हम लोग फर्मी एनर्जी लेवल कहते हैं। मैक्सिमम एनर्जी पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी। तो ये फर्मी एनर्जी लेवल यहां पे पाया जाता है। तो समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्ड बहुत ढेर सारे 1:10⁸, एक से भी कम, 10⁸ में एक से भी कम यहां पर क्या होता है, ये देखिए, ये यहां से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो आपका एक इलेक्ट्रॉन बना और इस तरह से एक होल यहां पे क्या है, फ्री हुआ। तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही होल होते हैं। आइए चलिए, क्या शॉर्ट नोट्स निकलेंगे उसको भी लिख लें। क्या करने का मतलब है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दे हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, दे हैव 4 आउटर मोस्ट they have 4 electrons in the outermost orbit of atom and atoms are held together by covalent bond। मतलब एटम जो होता है एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड से बंधा होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ आर चार्ज कैरियर्स, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल दोनों यहाँ पे चार्ज कैरियर्स होते हैं। और याद रखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल डेंसिटी इन वैलेंस बैंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंडक्शन बैंड, नंबर ऑफ होल डेंसिटी इन वैलेंस बैंड। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंडक्शन बैंड में जो होता है और नंबर ऑफ होल डेंसिटी इन वैलेंस बैंड के बराबर होता है। ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ होल, यानी क्या होता है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने इलेक्ट्रिक कंडक्शन में बताया भी है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ होल्स, ये आपका ये पॉइंट हो गया, ध्यान दीजिएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन होल्स। N इक्वल टू NH इक्वल टू NI इक्वल टू N इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, NH होल डेंसिटी, NI नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर, A T पे 3/2 e⁻∆Eg/2 kT, जहाँ A कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, ∆Eg एनर्जी गैप है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ये ध्यान दीजिएगा, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T पे 3/2 हो गया, इस पे भी फोकस करिएगा, ये ध्यान रहे, ठीक है। फर्मी एनर्जी लेवल लाई एट द सेंटर ऑफ कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड, लाई एट द सेंटर ऑफ कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड, ठीक है। इन प्योर सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटी मस्ट बी लेस देन, ये देखिएगा, मस्ट बी लेस देन 1 × 10⁸ पार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर। मतलब यहाँ जो इम्प्योरिटी हो रही है वो लेस देन 1 है, लेस देन 1 × 10⁸ पार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। बिकॉज ऑफ लेस नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स एट रूम टेम्परेचर इंट्रिंसिक कंडक्टर हैज लेस कंडक्टिविटी। Because of less number of charge carriers at room temperature, intrinsic conductor has less conductivity, so they have no practical use, इसीलिए इनका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं होता। अब इतना कम इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं, इनका कोई प्रैक्टिकल यूज क्या है, नहीं होता है। इनका कोई प्रैक्टिकल यूज क्या होता है, नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, इनका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं होता है, इतना कम होते हैं, ठीक है। अब इसी में जरा हम लोग कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर देख लेते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर देख लेते हैं कि आखिरकार किसी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती है, नेट कंडक्टिविटी क्या होती है, और कंडक्टिविटी कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आइए चलिए जरा इस बात को हम लोग देखते हैं, ठीक है भाई। तो अब इसी में अगला जो है कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमी कंडक्टर। अभी हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर का निकाल रहे हैं, उसी के बेसिस पे हम लोग पी टाइप एन टाइप सबका हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, ये देखिए कंडक्टिविटी
ऑफ सेमी कंडक्टर। चलिए भाई, कंडक्टिविटी का मतलब सिग्मा आप जानते हैं, ठीक है, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ होता है। तो सिग्मा हमको जानना है कि आखिरकार सिग्मा क्या होता है। चलिए सिग्मा को जानते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर। चलो भाई, इस फार्मूले पे भी क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में, नीट में तो बहुत पहले बना हुआ है, बहुत पहले, तो हो सकता है कि भविष्य में पूछा जा सकता है। तो जिन मुख्य बातों पे फोकस करेंगे उन्हीं पे आप लोग भी फोकस करिएगा। तो चलिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मान लीजिए ये कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इस तरह से, ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इसको हमने क्या किया, किसी बैटरी से जोड़ दिया। ये देखिए, किसी बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा। इसको हमने किसी बैटरी से क्या किया, जोड़ दिया। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसको हमने किसी बैटरी से जोड़ दिया। तो ये वाला सिरा बैटरी का पॉजिटिव सिरा हो गया, ये वाला सिरा बैटरी का ये निगेटिव सिरा हो गया कि नहीं। ये बैटरी का पोटेंशियल V है, इसकी लेंथ कितनी होगी, L होगा। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, इसका A हो जाएगा। अब आप ये बताइए, अगर ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या होंगे कि मतलब अब जो है होल्स वह किधर की तरफ भागना चाहेगा। ये देखिए, होल्स जो है वह बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की तरफ भागना चाहेगा। ये देखिए, होल्स सारे क्या होंगे, वह बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की तरफ भागना चाहेंगे। तो जो होल्स हैं वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की तरफ भागना चाहेंगे, तो उनके कारण एक करंट होगी जो IH होगी। आप जानते हैं कि करंट कन्वेंशनल करंट होती है, यानी पॉजिटिव चार्ज की दिशा में जो करंट होती है, वास्तविकता में पॉजिटिव चार्ज तो होता ही नहीं है, लेकिन है क्या, इज द सीट ऑफ द क्या, वैकेंसी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये होल नहीं है, इसका मतलब कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन है। ये कहने का मतलब क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन ही कहने का मतलब है ये, लेकिन इलेक्ट्रॉन विपरीत मानेंगे तो होल को क्या, इधर मानेंगे। तो इनके डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, IH कहेंगे, यानी होल के कारण करंट कहेंगे, IH कहेंगे। अब क्या होगी इसमें, अब क्या होगा बेटा, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें अब जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है एकदम देखिए तैनात है इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ जाने के लिए, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वह बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाने के लिए एकदम तैयार हैं, एकदम ज़बरदस्त तैयार हैं। देखिए, सारे इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाने के लिए क्या है, यहाँ तैयार है। ये सारे इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाने के लिए तैयार। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत में करंट जो फ्लो करती है उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। ये देखिए, इलेक्ट्रॉनिक करंट की दिशा जो हो जाएगी वह I हो जाएगी। अब आप चित्र में देख रहे होंगे कि I और IH दोनों जो है वह सेम दिशा में है। क्यों भाई, I और IH दोनों सेम दिशा में है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो नेट करंट हो जाएगी। अब देखिए, नेट करंट को भी ध्यान दीजिएगा, यानी जो नेट करंट हो जाएगा, नेट करंट I इक्वल टू I प्लस IH हो जाएगा। मतलब करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट ड्यू टू होल्स, या I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, I इक्वल टू NeAVD, ये रिलेशन आप पढ़े होंगे, I इक्वल टू NeAVE प्लस NeA, ठीक है, I इक्वल टू NeAV, ये रिलेशन पढ़ा होगा आपने। फिर ये देखिए NaH, ठीक है, AeVH, ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं, चलिए इसके बीच में लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो सब उसी तरह से लग जा रहा है। इसको क्या कर सकते हैं, I/A इक्वल टू E को कॉमन ले लें, ये देखिए NeVE/NaH/VH, जहाँ VH डेप्थ वेलोसिटी ऑफ होल्स है और B डेप्थ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। I/A को J कहेंगे, J इक्वल टू E NeV प्लस NaH/VH कहेंगे कि नहीं। और J इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा E होता है, सिग्मा E, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, J इक्वल टू सिग्मा E। J को करंट डेंसिटी कहते हैं भाई, ये J क्या हो गया, करंट डेंसिटी हो गया, करंट डेंसिटी, ये वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। तो सिग्मा E जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्या हो जाएगा, E NeV/NaH/VH, या ये देखिए सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, E NeVE/E और प्लस NaH/VH कितना हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक और डेफिनेशन आएगी, V/E को हम मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जैसे अभी बार बार मैं मोबिलिटी वर्ड बोल रहा था, आखिरकार क्या है मोबिलिटी, V/E को हम मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और याद रखिएगा VH/E को हम मोबिलिटी ऑफ होल्स कहते हैं।
यानी क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखिए मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया, म्यू इक्वल टू वी बाई ई। ठीक है, ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, और ये क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम हो गया। ये देखिए मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और न्यूटन क्या हो गया, केजी मीटर, ये देखिए न्यूटन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, क्यों, ये तो होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो पर सेकेंड का क्या स्क्वायर, ये कूलम हो गया। ये देखिए सेकेंड से सेकेंड कट गया, मीटर से मीटर कट गया। अब क्या हो गया, जरा डायमेंशन फार्मूला तो आप निकालें हैं, डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे तो सेकेंड ऊपर गया, सेकेंड कूलम अपॉन केजी, ये इसकी यूनिट आ गई, सेकेंड कूलम अपॉन केजी। ठीक है ना भाई, सही है ना। ठीक है, ये देखिए वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक सेकेंड से एक सेकेंड कट गया, सेकेंड ऊपर गया, सेकेंड कूलम अपॉन कितना हो गया, केजी हो गया। सेकेंड को हम लोग टी कहते हैं, कूलम को हम लोग एटी कहते हैं, और केजी को हम लोग यम कहते हैं। तो ये देखिए इसका डायमेंशन यम पावर माइनस वन टी का स्क्वायर और ए, ये इसका डायमेंशन हो गया। बोलो भाई सही है, m पावर -1 t का स्क्वायर a, ये इसका डायमेंशन हो गया। उस तरह से भी लिख सकते हैं LT-1, ठीक है, LT-1, और फिर जैसे चाहें तो आपको डायरेक्ट याद हो तो भी लिख सकते हैं LT-1, और इसका कितना हो जाएगा F/Q का मतलब क्या हो गया, ml² t पावर -3 a पावर -1। तो बात वही आ रही है। ठीक है, यल भी रह रहा क्या, या नहीं, सॉरी यल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए यल से यल कट गया, m पावर -1, ये t का स्क्वायर हो गया और ये a हो गया। इस तरह से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर याद हो तो। ये हो गया मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही मोबिलिटी ऑफ होल, ये देखिए मोबिलिटी ऑफ होल क्या हो जाएगा, मोबिलिटी ऑफ होल क्या हो जाएगा, म्यू एच इक्वल टू वी एच अपॉन ई। यूनिट याद रखिएगा, सेकंड कूलम अपॉन केजी, सेकंड कूलम अपॉन एजी, सेकंड कूलम अपॉन एजी। डायमेंशन में याद रखिएगा, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो गया, ई यानी म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। ये एक फार्मूला आपके काम का है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के है, आप जानते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या आपस में बराबर होती है। अब यही अगर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा तो किसी में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है, होल कम होता है, किसी में होल बहुत ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है। तो वह एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यही फार्मूला उसी के अकॉर्डिंग लगता है। ठीक है, और याद रखिएगा कंडक्टिविटी जो होती है वह ध्यान दीजिएगा, वह टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। कंडक्टिविटी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीज। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी क्या होती है, ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखे रहिएगा, कंडक्टिविटी अगर हम इंक्रीज करते हैं इफ टेम्परेचर इंक्रीज, याद रखिएगा, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी डिक्रीज बट कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर इंक्रीज। इस पॉइंट को याद रखिएगा, टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टेंस, इससे भी बहुत आता है, 2-3-4 बार आया होगा। ठीक है, यही 2-3-4 बार आपका आया होगा। तो अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो ये केस आपका होता है। दूसरा याद रखिएगा, जैसे आप जर्मेनियम और सिलिकॉन पढ़ते हैं कि नहीं, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है याद रखिएगा। ठीक है, जर्मेनियम की जो कंडक्टिविटी होती है वह सिलिकॉन के कंडक्टिविटी से ज़्यादा होती है। ठीक है, जर्मेनियम का जैसे एनर्जी गैप आपने पढ़ा होगा, डेल्टा ईजी पढ़ा होगा, तो डेल्टा ईजी जो जर्मेनियम का होता है वह क्या होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो जर्मेनियम का एनर्जी गैप कम है, तो इसीलिए उसकी कंडक्टिविटी जो होती है यानी सिग्मा जर्मेनियम जो होता है वह ग्रेटर देन सिग्मा क्या होता है, सिलिकॉन होता है। क्यों? क्योंकि इसका एनर्जी गैप मैंने आपको बताया था 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखिएगा, नहीं वोल्टेज नहीं, एनर्जी गैप। और इसका जो एनर्जी, ये सब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है याद करना। ठीक है, ये सब कुछ डाटा इसमें याद रखिएगा, इसीलिए मैं डाटा लिख रहा हूँ।
और इसका जो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चूंकि प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर होता है इसीलिए बेटा कंपटीशन के लिए समझने की कोशिश मत करिएगा। कोई भी अगर इसको अगर प्रबुद्ध वर्ग कोई सुन रहा होगा मेरी बात का अन्यथा नहीं लेगा, ठीक है, कि मैं इसको रटा रहा हूं, चूंकि प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है तो इसलिए जो भी मेरा अनुभव आज रहा है मैंने यही देखा कि इसमें रटने टाइप के कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं और उसी पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इसीलिए उस बात को ध्यान रखिएगा, जो बातें करें उसको याद करिएगा, बहुत ज़्यादा इधर उधर मत पढ़िएगा। नहीं तो हो सकता है भाई प्रैक्टिकल चीज़ें हैं तो कहाँ से हम उस डाटे को बताएं, बस हमको मालूम है कि ये अवेलेबल है, ठीक है, या तो प्रैक्टिकल रूम में फिर उसको बता सकते हैं। तो ये आपका सिग्मा जे इज ग्रेटर देन सिग्मा सिलिकॉन होता है, ये आपका ज़्यादा होता है। फिर याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी जो होती है, ये इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो होल के मोबिलिटी से ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है भैया? क्योंकि इफेक्टिव मास ऑफ होल जो होता है वह इलेक्ट्रॉन के इफेक्टिव मास से ज़्यादा होता है। जब इसका मास इसके मास से ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि भैया ये धीरे चलेगा और ये क्या तेज चलेगा। तो इसकी मोबिलिटी क्या होती है इलेक्ट्रॉन की, वो होल की मोबिलिटी से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से एक कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर हो गया। अब हम लोग देखेंगे किस प्रकार से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अब हम लोग देखेंगे। अब देखो बच्चों, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? एक्सट्रिंसिक का मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर। जैसे देखिए कंडक्टिविटी काफी कम थी, अब देखिए सारा इलेक्ट्रॉन का ही खेल है, इलेक्ट्रॉन ही सब कुछ बना दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं तो कंडक्टर हो गया, बहुत कम है तो देख रहे हैं कि वो सेमीकंडक्टर नहीं है, तो हमको थोड़ी सी ज़्यादा कंडक्टिविटी चाहिए, तो हम उसमें क्या कर देते हैं, इम्प्योरिटी मिक्स कर देते हैं, इम्प्योरिटी से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिक्स करने, कैसे मिक्स करते हैं? डोपिंग प्रोसेस से मिक्स करते हैं। डोपिंग प्रोसेस क्या होता है भैया? डोपिंग प्रोसेस में जैसे डोपिंग क्या है, मतलब इम्प्योरिटी मिक्स करने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। हम इम्प्योरिटी मिक्स करने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक बहुत बड़े बर्तन में क्या है, जैसे हम जर्मेनियम या सिलिकॉन सेमीकंडक्टर ले लेते हैं, उसमें जो इम्प्योरिटी होती है फास्फोरस, इंडियम, बोरान या जो भी होता है, गैलियम होता है, उसको लेके गर्म कर देते हैं, मेल्ट करके आपस में सब मिल जाता है, वही प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग, ठीक है, एडिंग इम्प्योरिटीज कॉल्ड क्या, उसको हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहा जाता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस इम्प्योरिटी इक्वल टू क्या बनता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। क्या बनता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अब देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग, उसको डोपिंग कहा जाता है। टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, अब इम्प्योरिटी दो प्रकार की होती है, हो सकता है यही बन जाए इस साल, ये तो बहुत बार बना होगा, 10 बार बना होगा, हो सकता है यही बन जाए। इम्प्योरिटी दो प्रकार की होती है, एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होती है। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी में चूंकि उसके पास 4 हैं, जर्मेनियम के पास, इसके पास 5 है, तो ये डोनेट करता है, डोनर एटम होता है, इसीलिए डोनर इम्प्योरिटी होती है। जो पेंटावैलेंट होता है, जैसे फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हो गया। फिर उसके बाद ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होता है। चूंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ऑक्टेव पूरा करना, 8 पूरा करना है, तो एक क्या करेगा, ठीक है, इस वजह से यहाँ डिफिशियंसी हो जाएगी, खुद डिफिशियंसी हो जाएगी, यानी होल ज्यादा हो जाएंगे इनकी वजह से। तो ये आपका इंडियम, गैलियम, एल्युमिनियम और बोरान होता है। इंडियम, गैलियम, एल्युमिनियम और बोरान होता है। ये देखिए इंडियम, गैलियम और बोरान होता है, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ इम्प्योरिटी एलिमेंट्स इज अबाउट, वहाँ देखिए लेस देन था 1, देखिए इंट्रिंसिक में लेस देन 1 था, अबाउट 1 in 10 to power 8 एटम्स ऑफ सेमीकंडक्टर होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, अबाउट, ठीक है, 1 in 10 to power 8 एटम्स ऑफ सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ होल डेंसिटी होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ होल डेंसिटी, और NeNH इक्वल टू Ni का स्क्वायर होता है। इसी को हम मास एक्शन लॉ भी कहते हैं। ये देखिए, ये जो होता है, ये मास एक्शन लॉ भी कहलाता है, इसी को मास एक्शन लॉ भी कहलाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जैसे इंट्रिंसिक में NeNH Ni आपस में बराबर था, लेकिन यहाँ NeNH, ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बनता है, आ भी चुका है नीट में, हो सकता है इस साल आ भी जाए। तो NeNH इक्वल टू Ni का स्क्वायर होता है, वेयर Ni इक्वल टू नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर, NH इक्वल टू नंबर ऑफ होल डेंसिटी, Ne इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, द फर्मी एनर्जी लेवल शिफ्ट टुवर्ड्स वैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड।
मतलब जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वही यहाँ पर डोनर एनर्जी लेवल या एक्सेप्टेड एनर्जी लेवल कहा जाता है। डोनर एनर्जी लेवल या एक्सेप्टेड एनर्जी लेवल कहा जाता है। जो शिफ्ट होता है, क्या होता है, जो शिफ्ट हो सकता है किधर की तरफ, वैलेंस या कंडक्शन बैंड। और देयर कंडक्टिविटी इज हाई एंड दे आर प्रैक्टिकल यूज। इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, इसलिए इनका हम लोग प्रैक्टिकल क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये आपका अब हो गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब चलिए देख लेते हैं NeNH इक्वल टू NH, NeNH इक्वल टू Ni स्क्वायर पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब चलो NeNH इक्वल टू Ni स्क्वायर पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी जैसे मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि जो ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी से जो सेमीकंडक्टर बनता है उसका नाम होता है पी टाइप, और जो पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी से बनता है उसका नाम होता है एन टाइप। उसको भी हम आगे बताएंगे। तो अब देखिए जरा यहाँ पे देख लेते हैं, नीट 2011 का एक क्वेश्चन है आया हुआ कि करा प्योर सिलिकॉन 500 केल्विन। अभी जेई में भी आया था ये, जेई में इस साल जेई में जनवरी जेई में भी आया था यही क्वेश्चन इस टाइप का, जनवरी जेई में। A pure silicon 500 Kelvin has equal number of electrons Ne and hole NH, concentration of 1.5 into 10 power 6 मीटर पावर -3। देखिएगा कैसे लिखा है, किस लाइन में लिखा है, इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Ne एंड होल्स NH कंसंट्रेशन ऑफ इतना, मतलब Ne और NH आपस में बराबर है। तो जब Ne और NH आपस में बराबर होगा तो वही Ni होगा, वही Ni होगा। इसका मतलब ये Ni दिया है क्वेश्चन में, 1.5 इंटू 10 पावर 6 मीटर पावर -3। अब देखिए डोपिंग हुआ, जब डोपिंग हो रहा है तो भी तो NeNH इक्वल टू NH, NeNH इक्वल टू Ni का स्क्वायर हो रहा है। नहीं तो पहले तो क्या है, एक्सटेंसिक इंटेंसिक सेमीकंडक्टर में Ne, NH और Ni तीनों आपस में बराबर है। तो यहाँ देखिए इसी को हम इंटेंसिक कहते हैं, Ni कहते हैं। यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल से पकड़ नहीं पाते हैं कि क्या है, लेकिन ये देखिए Ni है। डोपिंग बाय द इंडियम, अब देखिए इंडियम ट्राईवैलेंट है, इंडियम क्या है, ट्राईवैलेंट है। तो ट्राईवैलेंट से पी टाइप बनता है, बोलिए भाई, ट्राईवैलेंट से पी टाइप बनता है और पेंटावैलेंट से एन टाइप बनता है। इंक्रीज NH, ये देखिए NH दिया गया, NH जो दिया गया 4.5 इंटू 10 to power 22। द डोप्ड सेमीकंडक्टर इज, द डोप्ड सेमीकंडक्टर इज, यानी डोप्ड सेमीकंडक्टर क्या होगा, कैसे क्या चीजें होंगी। तो NeNH इक्वल टू आपके पास क्या है, Ne डोपिंग प्रोसेस में NeNH इक्वल टू Ni स्क्वायर। जो छोटी छोटी बातें बता रहे हैं बेटा ध्यान दीजिए, उसी पे आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनेंगे। Ni का स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, NH। अब ये बताइए Ni कितना है, 1.5 इंटू 10 पावर 16 का होल स्क्वायर, और NH कितना है 4.5 इंटू 10 पावर 22। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो ये करीब 2.25 आ रहा है, 4.5 है, आधा 2.5 गुना है 2 गुना है तो 0.5 आएगा, यानी कुल सब कट पिट के। तो पहला वाला ऑप्शन आ रहा है पी टाइप का, ये क्या आ रहा है, पी टाइप आ रहा है, और Ne इक्वल टू 5 इंटू 10 पावर 9 मीटर पावर -3 आ रहा है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका। अब एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर देख लेते हैं। चलिए भाई, अब टाइप ऑफ एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर में आप देख लेते हैं। सबसे पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर को देख लेते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए हम इंटेंसिक सेमीकंडक्टर प्लस पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। एन टाइप को पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं और आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो देखिए किस प्रकार से बनेगा, कैसे क्या चीज़ें बनेंगी। सबसे पहली चीज़ ये देखिए, ये आपका जर्मेनियम है, ये जर्मेनियम है, ये जर्मेनियम है, और ये देखिए ये आप कोई भी फास्फोरस जो पेंटावैलेंट है, इस तरह से इम्प्योरिटी मिक्स किया तो इस तरह से इनका क्रिस्टल स्टडी, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर इनका आएगा। अब देखिए इनके पास आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है, ये देखिए ये ऐसे ऐसे, ये आपका एक कोवैलेंट बॉन्ड बना ले रहा है, एक आपका बना ले रहा है, एक आपका बना ले रहा है, एक ऐसे बना ले रहा है। अब ये बताइए, खुद आप बताइए, ऑलरेडी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेस है। तो आप देख रहे थे कहाँ 1 इंटू 10 टू पावर 8 हो रहा, लेस देन 1 इंटू 10 टू पावर 8 हो रहा था, और कहाँ आपका यहाँ पे देखिए इस तरह से, ठीक है, ये अबाउट 1 इंटू 10 पावर 8 हो जा रहा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेस हो जा रहा है, ये देखिए, देखिए एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जा रहा है। क्यों भाई, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो हो गया वह देखिए वह क्या हो गया, ये एक्सेस हो गया। देखिए इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जा रहा है कि नहीं, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया। लेकिन हाँ, कुछ रूम टेम्परेचर पे यहाँ पे होल भी बने होंगे, जैसे वो तो नॉर्मल प्रॉपर्टी होगी ना, इंटेंसिक वाली होगी ना, कुछ बॉन्ड तो अपने से ब्रेक होंगे रूम टेम्परेचर पे।
तो उनकी वजह से वहां पे होल भी क्रिएट होगा, लेकिन उस होल की संख्या इस इलेक्ट्रॉन की संख्या से काफी कम होगी। तो यहां ये कहा जाता है, इसको डोनर एटम कहा जाता है, क्योंकि देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, इसीलिए इसको डोनर एटम कहेंगे। इस जो इम्प्योरिटी होगी इसको हम लोग डोनर एटम कहते हैं। तो जो नंबर ऑफ डोनर एटम होता है वो लगभग बराबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। क्यों लगभग बराबर? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन तो क्या है, रूम टेम्परेचर पे भी तो निकले होंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो एक होल क्रिएट होगा। तो यहां पर याद रखिएगा, ये जो होता है नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम जो होते हैं, डोनर एटम जो होते हैं, नंबर ऑफ डोनर एटम लगभग बराबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ग्रेटर देन ये क्या होता है, होल डेंसिटी। मतलब ये देखिए डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, और कुछ बॉन्ड जो होते हैं रूम टेम्परेचर के कारण ब्रेक होते हैं, जिसकी वजह से होल भी बनता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या डोनर एटम और होल से क्या होती है, ज्यादा होती है। होल से बहुत ज्यादा और डोनर एटम से कुछ ज्यादा होती है। तो डोनर एटम लगभग बराबर इलेक्ट्रॉन के होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन क्या होता है, NH के होता है। ठीक है भाई, समझ गए? अरे भाई हमको फ्री इलेक्ट्रॉन ही चाहिए था ना। अभी देखिए क्या आपको यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया कि नहीं? ठीक है, तो एक बिना कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक किए ही, बिना तोड़े ही आसानी से मिल गया। तो बताइए क्या कंडक्टिविटी ज्यादा होगी कि नहीं इसकी? ठीक, फिर इसमें ये जो तो डोनर एनर्जी लेवल होता है, ये क्या होता है, ये आपका कंडक्शन बैंड के नजदीक होता है। ये देखिए जो डोनर एनर्जी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के नजदीक होता है। ये देखो, ये जैसे ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये बैलेंस बैंड है, तो ये जो इम्प्योरिटी लेवल होता है इसका, मतलब जिसको डोनर एनर्जी लेवल कहते हैं, ये देखिए डोनर एनर्जी लेवल ये, ठीक है। तो ये डोनर एनर्जी लेवल आपका ये क्या होता है, नियर टू कंडक्शन बैंड। ये सब भी क्वेश्चन के आपके पार्ट हैं। और इसमें देखिए मेजॉरिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की होती है, और माइनॉरिटी कौन होते हैं, होल्स होते हैं। तो यहाँ जो करंट होगी वो ड्यू टू किसके होगी, यानी करंट जो होगी वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होगी। मतलब इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो होल करंट से ज़्यादा होगी। और याद रखिएगा ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये नेगेटिवली चार्ज होगा। नहीं, नेगेटिवली चार्ज नहीं होता, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यहाँ पे मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाया है, उनको ध्यान दीजिएगा। पहला, इंट्रिंसिक प्लस पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इक्वल टू एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक प्लस पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इक्वल टू एन टाइप सेमीकंडक्टर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स। देखिएगा यही सब छोटा छोटा पूछा जाता है। और याद रखिएगा नंबर ऑफ, यहां पर डोनर एटम जो होता है वो लगभग बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ग्रेटर देन किसके, होल के। और ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक करंट होल करंट से ज्यादा होती है। और NeNH इक्वल टू क्या होता है, NeNH इक्वल टू क्या होता है, Ni का स्क्वायर होता है। इससे आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है। कंडक्टिविटी, आप जानते हैं कंडक्टिविटी क्या होती है, Ne म्यू E प्लस NH म्यू H प्लस E होता है। चूंकि NH म्यू H NH की संख्या काफी कम होती है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। यहाँ जो कंडक्टिविटी होती है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ही होती है। ये देखिए ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ही होती है। लगभग बराबर है क्योंकि होल वाले को हमने क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नॉट नेगेटिवली चार्ज। इम्प्योरिटी इज कॉल्ड द डोनर एटम, इसको डोनर एटम कहा जाता है। डोनर एनर्जी लेवल लाई जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड, लाई जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड, लाई जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब इसी में अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर देखते हैं, देखिए इसी में अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर देखते हैं तो सब उल्टा हो जाएगा। देखिए अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर हम इसी में देखेंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये जो इम्प्योरिटी होगी वह अब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी हो जाएगी। ठीक है, इंट्रिंसिक प्लस क्या मिलेगा यहाँ पे, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलेगी। ठीक है, और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी में क्या हो गया, एल्युमिनियम हो गया, बोरान हो गया, इंडियम हो गया। और ये देखिए क्या बन जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। देखिएगा हो सकता है यही पूछ दिया जाए, यही पूछ दिया जाता है। और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इसमें अब जो हो जाते हैं वो होल्स हो जाते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इसमें क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ठीक है, और यहां देखिएगा यहां एक्सेप्टर एटम आता है।
ठीक है, यहाँ जो होता है इसको एक्सेप्टर एटम कहते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम होता है लगभग बराबर टू होल होता है, और ये होल ग्रेटर देन किसके होता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के होता है। और जो करंट होती है, याद रखिएगा, होल वाली जो करंट होती है वह इलेक्ट्रॉन वाली करंट से ज़्यादा होती है, और इसमें NH इक्वल टू NI का स्क्वायर होता है। चूंकि यहाँ पे NH इज ग्रेटर देन NE है, तो यहाँ जो कंडक्टिविटी होता है, ध्यान देना, यहाँ जो कंडक्टिविटी होता है, याद रखिएगा, जो कंडक्टिविटी होता है सिग्मा, वो लगभग बराबर आपके किसके होता है, ठीक है, लगभग बराबर आपके होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, NH ये क्या म्यू H इंटू ई के बराबर होता है, लगभग बराबर होता है सिग्मा। और पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है ये? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, नॉट पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता है। और इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एक्सेप्टर एटम, इसको क्या कहा जाता है, एक्सेप्ट करता है, ये देखिए एक्सेप्टर एटम कहा जाता है, इसको एक्सेप्टर एटम कहते हैं। और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ये देखिए एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ठीक है, एनर्जी लेवल बिलो जस्ट एनर्जी, एक्सेप्टेड एनर्जी लेवल जस्ट एबव बैलेंस्ड बैंड, जस्ट एबव, ठीक है, बैलेंस बैंड, ये देखिए जस्ट एबव होता है, ऊपर होता है, जस्ट एबव बैलेंस बैंड होता है, ठीक है भाई, जस्ट एबव बैलेंस बैंड। अब देखिए इसको हम यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में बनाते हैं, किस प्रकार से डायग्राम के फॉर्म में बनाएंगे उस बात को यहाँ पर ध्यान देंगे। चलिए भाई, अब इसको यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में बनाते हैं, किस प्रकार से डायग्राम के फॉर्म में इसमें हम इस पर ध्यान देंगे। देखिए इसमें जैसे ये जर्मेनियम हो गया आपका, ये जर्मेनियम हो गया, ये जर्मेनियम हो गया, ये जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, और ये जर्मेनियम हो गया। और ये देखिए ये क्या हो गया, ये आपका एल्युमिनियम हो गया। ये देखिए एक इससे रिएक्ट कर लिया, एक इससे रिएक्ट कर लिया, एक इससे रिएक्ट कर लिया। क्यों भाई? अब बताइए यहाँ पे एक डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई कि नहीं? जैसे यहाँ पे तो है इसका इलेक्ट्रॉन, ये तो है, लेकिन यहाँ पे एक डिफिशियंसी हो गई कि नहीं? और मैंने आपको क्या बताया था, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्या, होल। तो अब ये देखिए यही डिफिशियंसी यहाँ पे क्या बन गई, होल बन गई। तो आखिरकार क्या ये एक्सेप्ट कर रहा कि नहीं, स्वीकार कर रहा कि नहीं, इसीलिए इसको एक्सेप्टर एटम कहा जाता है। तो एक्सेप्टर एटम में Na, और ये लगभग बराबर होता है NH के, लगभग बराबर होता है NH के। और ग्रेटर देन यानी इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन होते हैं? अरे रूम टेम्परेचर पे कुछ बॉन्ड अपने से भी तो ब्रेक होंगे, लेस देन 1 इंटू 10 टू पावर 8, लेस देन 1 इंटू 10 टू पावर 8 अपने से भी तो अपने से भी तो ब्रेक होंगे, जिनके कारण यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, ये भी होगी, इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम, ठीक है, लगभग बराबर NH के और ग्रेटर देन Ne। और फिर हमने बताया कि एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जस्ट एबव द बैलेंस बैंड, ये देखिए बैलेंस बैंड के जस्ट एबव होता है। ये देखिए ये बैलेंस बैंड हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया, जस्ट एबव। ये सब डायग्राम पूछा जा सकता है, ये ध्यान रहे, जस्ट एबव द, इसको क्या कहते हैं, ये हो गया आपका एक्सेप्टर एनर्जी, ये देखिएगा लेवल हो गया, ये देखिए एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। तो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जस्ट एबव द बैलेंस बैंड, यानी बैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर होता है, ठीक है भाई। तो ये हमने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बताया। अब देख लीजिए किस प्रकार की बाइसिंग होती है, ठीक है। अब देखो भाई, हम पीएन जंक्शन को मिलाने जा रहे हैं, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाएंगे। तो मिलाने की दो प्रक्रिया होती है, एक अनबाइसिंग प्रक्रिया होती है और एक बाइसिंग प्रक्रिया होती है। अनबाइसिंग का मतलब क्या होता है, उस पीएन जंक्शन को हम किसी बैटरी से नहीं जोड़ते हैं। और बाइसिंग क्या प्रक्रिया होती है, जैसे जब हम उसको यूज करते हैं, जैसे जब मार्केट से हम जैसे खरीद के लाते हैं, तो अनबाइसिंग प्रक्रिया। लेकिन अगर हम उसका किसी इंस्ट्रूमेंट में यूज किए, टेलीविजन में यूज किए, मोबाइल में यूज किए, चाहे ट्रांसमिशन में किसी वेव के, चाहे एक्सेप्टेंस में कहीं यूज किए, तो जहां भी है अगर उसका हम यूज करते हैं, ठीक है, तो वह आपका क्या हो जाता है, बाइसिंग, मतलब बैटरी से उसको जोड़ दिया जाता है। तो अनबाइसिंग में जैसे पी टाइप और एन टाइप को मिलाया, ठीक है, पी टाइप और एन टाइप को जैसे मिलाया,
तो जब पी टाइप और एन टाइप को मिलाते हैं तो चूंकि क्या होता है, जो चार्ज कंसंट्रेशन होता है वो दोनों में डिफरेंट होता है। भाई किसी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, किसी में होल कम होते हैं, तो जैसे संख्या अगर समान रहती तब तो आपस में वो एडजस्ट कर लेते, लेकिन अब क्या होता, कंसंट्रेशन डिफरेंस होने के कारण, ठीक है, वह आपस में डिफ्यूज और ड्रिफ्ट होते हैं। क्योंकि बैटरी तो है दिशाहीन है, तो कुछ होल पी टाइप का एन टाइप में चला आएगा, कुछ एन टाइप का इलेक्ट्रॉन पी टाइप में चला जाएगा, कुछ एन टाइप का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने में पीछे भागेगा, कुछ पी टाइप का होल जो होगा अपने में पीछे भागेगा। यानी डिफ्यूजन का मतलब पी से एन पहुंचना, एन से पी पहुंचना, इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। एंड ड्रिफ्टिंग, पी का पी में ही पीछे जाना और एन का एन में ही पीछे जाना, इज कॉल्ड द ड्रिफ्टिंग, उसको ड्रिफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब अपने में ही पीछे जाना, इज कॉल्ड द ड्रिफ्टिंग कहते हैं। तो है क्या, ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन of charge carriers in two section of p-n junction, in two section of p-n junction, the electrons from n region, ठीक है, diffuse through the junction into p region and hole from the p region diffuse into n region, diffuse on, ठीक है, diffuse on drifting। तो ड्यू टू डिफरेंस इन द क्या, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर, कंसंट्रेशन ऑफ charge carriers in two section of p-n junction, the electrons from n region diffuse through the junction into p region and hole from p region diffuse into n region। और ड्रिफ्ट क्या होता है, p टाइप में अगर होल पीछे जाएं तो उनको ड्रिफ्ट कहेंगे, n टाइप में इलेक्ट्रॉन अगर पीछे जाएं तो उनको ड्रिफ्ट करेंगे, और p टाइप से अगर होल क्रॉस करके n टाइप में जाएं और n टाइप से इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके p टाइप में आए उसको हम लोग डिफ्यूजन कहेंगे। चलिए डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि कैसे डिफ्यूजन और ड्रिफ्टिंग होगी। चलिए पी टाइप और एन टाइप को हमने आपस में मिला दिया। ये देखिए मार्केट से हमने लाए, ये मार्केट से जो हम खरीद के ला रहे हैं, तो इस तरह से हम इस तरह से पी टाइप और एन टाइप को हम आपस में ऐसे मिला दिया। ये देखिए पी टाइप और एन टाइप को मिलाएं, ये जंक्शन है, तो जंक्शन है, तो अब ये देखिए क्या होगा, ये होल है एकदम एक्टिव हो गए, ये होल एकदम परेशान, ये पी टाइप का है और ये एन टाइप का है, और इधर के इलेक्ट्रॉन एकदम परेशान है, एकदम पागल हो गए सब, ये देखिए परेशान हो गए, और ये इस तरह से इसमें के इलेक्ट्रॉन। भाई पी टाइप में कुछ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन भी इसमें होते हैं, कुछ इसमें भी होल होते हैं। तो अब क्या होते हैं, कंसंट्रेशन डिफरेंस, मतलब इनकी मात्रा क्या होती है, डिफरेंट होती है, तो इनकी मात्रा डिफरेंट होने की वजह से, ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ कभी कभी कुछ पॉजिटिव चार्ज पीछे जाते हैं। ये देखिए कुछ पॉजिटिव चार्ज, ये देखिए इसी में ये कुछ पीछे चले जाते हैं, इसी में कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपने में ही पीछे चले जाते हैं। तो जो पी टाइप में पीछे जाए उसको ड्रिफ्टिंग कहते हैं, और जो पी टाइप को क्रॉस करके यहां पहुंचे, याद रखिएगा, उसको हम क्या, डिफ्यूजन कहते हैं। एन टाइप को क्रॉस करके यहां पहुंचे तो ये हम क्या कहते हैं, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। अब देखिए क्या होता है यहां पे, ठीक है, यहां जो ये जंक्शन होता है, ये जो जंक्शन होता है, पी टाइप के होल जो होते हैं, पी टाइप के जो होल होते हैं, देखिएगा पी टाइप के जो होल होते हैं वह आके एन टाइप में इस जंक्शन के पास रुक जाते हैं। ये देखिए ये जमा हो जाते हैं, ये होल हो गए, ठीक है, ये होल हो गए। उसी तरह से एन टाइप से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन टाइप से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान दीजिएगा, एन टाइप से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एन टाइप से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इसमें आके डिपॉजिट हो जाते हैं। ये देखिए ये डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है भाई, यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाते हैं, इस प्रकार से डिपॉजिट हो जाते हैं। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पे एक लेयर बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, लेयर बना लेते हैं। इसी लेयर को हम लोग डिप्लेशन लेयर कहते हैं, इसी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लेशन लेयर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक लेयर बन गई कि नहीं, इसी को डिप्लेशन लेयर कहा जाता है, ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो क्या है भैया, अपने में ही पीछे जाना, ठीक है, होल का ड्रिफ्ट, अपने में इलेक्ट्रॉन का पीछे जाना ड्रिफ्ट, लेकिन क्या पी टाइप से होल का एन टाइप में आना और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन का पी टाइप में जाना, इज कॉल्ड डिफ्यूजन, जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया। दूसरा पॉइंट मैंने आपको अभी समझाया शॉर्ट नोट में, ड्यू टू डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर डिस्टर्ब।
मतलब क्या कहने का मतलब है, ड्यू टू डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर डिस्टर्ब, यानी एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर की न्यूट्रलिटी क्या होगी, ब्रेक होगी, न्यूट्रलिटी इनकी ब्रेक होगी। और पॉजिटिव चार्ज अपीयर्स नियर टू जंक्शन in n crystal and negative charge appears near at junction in p type. This layer is called depletion layer. इसी लेयर को हम लोग डिप्लेशन लेयर कहते हैं। और इस डिप्लेशन लेयर में एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। देखिए एक इनकी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव तक होती है। ये देखिए इनकी एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। और क्या होता है, इनके अक्रॉस एक पोटेंशियल भी होता है। ये देखिए इनके अक्रॉस पोटेंशियल भी होता है, VB इक्वल टू, ये लगभग एवरेज 0.5 वोल्ट होता है। ठीक है, ये डिप्लेशन लेयर, और इसकी जो थिकनेस होती है वो लगभग 10⁻⁶ मीटर के ऑर्डर की होती है, -10⁻⁶ मीटर के ऑर्डर की होती है। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो डिप्लेशन लेयर बना। अब याद रखिएगा अनबाइसिंग है, बैटरी से नहीं जोड़ा गया है। अब ये जो डिप्लेशन लेयर होता है, ये डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ होती है, डिप्लेशन लेयर की विड्थ ये 10⁻⁶ मीटर होती है। ये कुछ फैक्टर पे डिपेंड भी करती है, ये नीट में पूछा भी गया है, जेई में भी पूछा गया है। याद रखिएगा आईआईटी एडवांस के तो सिलेबस में है ही नहीं, ये कुछ फैक्टर पे डिपेंड करती है। जैसे पहला किस पे डिपेंड करता है, पहला आपका ये डिपेंड जो करता है, ये नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। जितना जैसा सब्सटेंस का नेचर होगा उसके कारण उसके अकॉर्डिंग उसकी चौड़ाई होगी। जैसे जर्मेनियम सिलिकॉन के लिए अलग अलग होती है। फिर दूसरा डिपेंड करता है डोपिंग के, डोपिंग जितनी जबरदस्त होगी, जितना जबरदस्त डोपिंग होगा उतना ही विड्थ कम होती है। जैसे डोपिंग जबरदस्त होगी तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की मात्रा काफी ज्यादा होगी, और दोनों अपना धक्का दे के इसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। दो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग, डोपिंग जितना ज्यादा विड्थ उतना ही क्या, कम। और याद रखिएगा विड्थ ऑफ जो डिप्लेशन लेयर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनका विड्थ क्या है, बढ़ता जाएगा, इनका विड्थ जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है भाई, बात को समझ रहे हैं। तो यहां पर मैंने आपको यही बात बताया, ठीक है, कि द थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर ऑर्डर ऑफ 10⁻⁶ मीटर एंड विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिपेंड्स ऑन nature of substance, inversely proportional to doping and directly proportional to temperature और pn junction equivalent to capacitor। ठीक है, डिप्लेशन लेयर एक्ट एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। याद रखिएगा ये जो पीएन टाइप सेमीकंडक्टर होता है वह कैपेसिटर भी बनाने के काम में आता है। ये जो पी टाइप होता है वह प्लेट की तरह व्यवहार करता है, ये जो एन टाइप होता है वह प्लेट की तरह व्यवहार करता है, और ये जो डिप्लेशन लेयर होती है ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के की तरह व्यवहार करती है। तो ये पीएन जंक्शन का उपयोग कैपेसिटर बनाने में भी किया जाता है, ये पी टाइप प्लेट का, ये एन टाइप प्लेट का, और ये जो होता है ये किसकी तरह, ये डिप्लेशन लेयर जो है वह डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की तरह एक्ट करता है। तो ये आपका पहला मैंने आपको बताया डिप्लेशन रीजन के बारे में क्यों बना, समझ गए ना क्यों बना। ठीक है, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस ऑफ चार्ज कैरियर्स। कंसंट्रेशन डिफरेंस याद रखिएगा, जहां कंसंट्रेशन डिफरेंस, जैसे मान लीजिए किसी स्थान पे ज्यादा लोग हैं, किसी स्थान पे कम है, तो वह क्या होता है, कंसंट्रेशन डिफरेंस। कम लोग जो होंगे वो सोचेंगे चलो अच्छे लोगों में, जहां ज्यादा लोग हैं वहां जाएं, और ज्यादा लोग होंगे अरे बहुत ज्यादा लोग हो गए, चलो जहां कम लोग हैं वहां जाएं। अब इनके कारण डिफ्यूजन और ड्रिफ्टिंग होगी कि नहीं, वही हाल यहां पर भी होता है, और बीच में एक डिप्लेशन लेयर बन जाती है। ठीक है भाई, बीच में डिप्लेशन लेयर बन जाती है। अब इसी में जो होता है कुछ ग्राफ आपको याद रखने जरूरी हैं, और क्या है, पोटेंशियल बैरियर याद रखना जरूरी है। तो पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिप्लेशन लेयर। अब देखिए इसमें पोटेंशियल बैरियर है, तो पहला डिप्लेशन लेयर रीजन के बारे में बता दिया। अब देखिए इसमें पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, चलो भाई पोटेंशियल बैरियर देख लेते हैं। दूसरा वाला आप देखते हैं पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अक्रॉस डिप्लेशन, ठीक है, लेयर इज कॉल्ड क्या, पोटेंशियल बैरियर VB। ये ऑर्डर होता है 0.5 का। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वह क्या होती है, VB/D, और यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है याद रखिएगा, यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0.5/10⁻⁶ या 5 ×
10⁵ वोल्ट पर मीटर के ऑर्डर की होती है, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इस रीजन में, 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। और इसमें देखिए किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन भी होता है, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल और डिस्टेंस का वेरिएशन होता है, ठीक है, पोटेंशियल और डिस्टेंस का वेरिएशन होता है, चार्ज डेंसिटी और डिस्टेंस का वेरिएशन होता है, और ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का वेरिएशन होता है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट ग्राफ है वह देख लेते हैं। ये देखिए सबसे पहला इसमें हम देख लेते हैं, ये पोटेंशियल हो गया और ये डिस्टेंस के बीच का ग्राफ। तो ये देखिए ये इस प्रकार का ग्राफ होता है ऐसे। इधर आप जानते हैं कि क्या होता है, पी टाइप का होता है, इधर आपका क्या होता है, एन टाइप का होता है, और ये बीच में देखिए ये डिप्लेशन लेयर में बना है। मतलब डिप्लेशन लेयर में कहने का मतलब क्या है, डिप्लेशन लेयर में देखिए पी टाइप में इसका पोटेंशियल निगेटिव है कि नहीं, और जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ रहे हैं तो पोटेंशियल ये देखिए निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कांस्टेंट हो रहा है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब इस पूरे में इधर की तरफ पोटेंशियल क्या है, निगेटिव पोटेंशियल शो कर रहा है, और इधर की तरफ क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल शो कर रहा है, जैसे बैटरी में नहीं शो करता है, ठीक है, वही सेम चीज है, लेकिन कांस्टेंट पोटेंशियल शो कर रहा है। ये देखिए इधर पी टाइप हो गया, और ये देखिए पोटेंशियल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है भाई, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए मतलब उसी प्रोपोर्शन में बढ़ भी रहा है। तो ये हो गया पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में। फिर ऐसे ही चार्ज डेंसिटी और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ कैसे होता है, ये देखिए चार्ज डेंसिटी, ये क्या हो गया, चार्ज डेंसिटी और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ क्या होता है यहाँ पे। तो देखिए चार्ज डेंसिटी ये देखिए इस प्रकार से है, और ऐसे ये माइनस है, ठीक है भाई, याद रखिएगा प्लस और माइनस की तरफ। तो देखिए भैया इधर की तरफ ये माइनस की तरफ है, माइनस है, तो जैसे जैसे इधर जाते हैं वैसे वैसे चार्ज डेंसिटी देखिए निगेटिव में बढ़ रही है, फिर उसके बाद घट रही है, ठीक है। और फिर इधर की तरफ क्या है, पॉजिटिव वाले में क्या है, ये देखिए इधर से जैसे जैसे हम जा रहे हैं पहले बढ़ रही है, फिर उसके बाद किनारों पे क्या हो रही है, घट रही है, किनारों पे घट रही है, फिर उसके बाद बढ़ रही है, फिर बीच में देखिए आपका क्या है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी 0 है जंक्शन के नियर पे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का क्या ग्राफ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होती है इसमें नॉन यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ क्या होता है, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक, ठीक है, फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ यहाँ पे क्या हो गया। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये देखो यहां से लेके यहां तक जो जंक्शन होता है, नियर टू जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होती है। जंक्शन के पास, ये जो जंक्शन है उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होती है। तो ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से होता है, ऐसे होता है। ये ग्राफ भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, मतलब नियर टू जंक्शन, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिविटी में बढ़ रही है, फिर उसके बाद धीरे धीरे इधर की तरफ बढ़ रही है, जैसे जैसे इधर की तरफ जा रहे हैं, और जंक्शन के पास ये सबसे ज़्यादा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये आपका हो गया पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल अक्रॉस द डिप्लेशन लेयर इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर, उसको पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। अब इसमें देखिए डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट क्या होता है। तो डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, तो डिफ्यूजन क्या होता है, याद रखिएगा जो डिफ्यूजन करंट होती है वो P से लेके N तक फ्लो करती है, और जो ड्रिफ्ट करंट होती है वो N से लेके P तक होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, अब तीसरी चीज में हम बता रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। देखिए होल्स इधर जा रहा है, बताइए होल्स यहां से यहां जा रहा है तो उसी की दिशा में करंट होगी ना, और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत में करंट होगी, ठीक है। तो ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, डिफ्यूजन करंट, ये ध्यान दीजिएगा, डिफ्यूजन करंट फ्लो फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप। ये देखिए पी टाइप टू एन टाइप, यानी ये जो करंट होगी वह क्या होगी, आई डिफ्यूजन होगी कि नहीं। और ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ, याद रखिएगा, ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ठीक है। ड्रिफ्टिंग का मतलब होल्स का अपने अंदर ही जाना, इलेक्ट्रॉन का उधर जाना, तो इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा तो उसके विपरीत करंट होगी, ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ठीक है। ड्रिफ्ट करंट, देखिएगा ड्रिफ्ट करंट फ्लो फ्रॉम एन टाइप टू
पी टाइप, यानी एन टाइप टू पी टाइप। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये एन टाइप टू पी टाइप होगा। जैसे ये पी है, ये एन है, तो एन से पी तक ये जो करंट होगी उसको क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट करंट होगा। ठीक है। लेकिन अनबाइसिंग के केस में याद रखिएगा, इन केस ऑफ अनबाइसिंग, ठीक है, अनबाइसिंग के केस में क्या होता है? आई डिफ्यूजन। अनबाइसिंग का मतलब समझ रहे हैं, बैटरी से ना जोड़ा जाओ। आई डिफ्यूजन इज इक्वल टू आई ड्रिफ्ट। इसी को स्टेडी स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्टेडी स्टेट भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेडी स्टेट भी कहते हैं। तो इन केस ऑफ अनबाइसिंग स्टेडी स्टेट में क्या होता है? आई डिफ्यूजन इज इक्वल टू आई ड्रिफ्ट होता है। तो अब बताइए, एक करंट डिफ्यूजन इधर फ्लो कर रही है, ड्रिफ्ट इधर फ्लो कर रही है, दोनों एक दूसरे के उल्टा पुल्टा हैं। तो बताओ नेट करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब नेट करंट क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब इसका कोई यूज नहीं हो पाएगा डायरेक्ट, इसको हम डायरेक्ट यूज कोई नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका जंक्शन डायोड। ठीक है। अनबाइसिंग के केस में हमने आपको बताया कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब मिलाते हैं तो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से क्या होता है? इसके होल्स यहाँ, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ। दिस इज द कॉल्ड डिप्लेशन लेयर। पोटेंशियल अक्रॉस दिस इज द कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। ठीक है। एंड द डिफ्यूजन करंट फ्लो फ्रॉम पी टू एन, ड्रिफ्ट करंट फ्लो फ्रॉम एन टू पी। इन केस ऑफ स्टेडी स्टेट आई डिफ्यूजन इज इक्वल टू आई ड्रिफ्ट, सो नेट करंट इज इक्वल टू जीरो. Depletion layer depends on the nature of substance, inversely proportional to doping, directly proportional to temperature. And क्या? This is the called capacitor. इसको कैपेसिटर भी कहा जाता है. Depletion layer act as the dielectric medium. तो ये आज हमने अनबाइसिंग का केस बताया. अब नेक्स्ट लेक्चर में आप बाइसिंग का केस और इस पे किस प्रकार से पीएन जंक्शन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं उसको आप देखेंगे. आज के लिए थैंक यू.